आप मानोगे नहीं, पिछले 3 सालों में मैंने वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्चिंग, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन एंड इवन यूकुलेले जैसी कई सारी स्किल सीखी है। लेकिन क्या आपको पता है, जो सबसे वैल्यूएबल स्किल मैंने सीखी वो थी हाउ टू लर्न एनीथिंग 10x फास्टर। और ट्रस्ट मी, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो या फिर कुछ भी नया सीखने की सोच रहे हो, देन दिस वीडियो कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। आज मैं जो टिप्स और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैं खुद यूज करती हूँ और आप भी उन्हें आज से ही अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हो तो एंड तक आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होगा जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी और इफेक्टिवली सीख पाओगे। तो जल्दी से कमेंट कर दो 10x फास्टर, वो भी 10x स्पीड में। कर दिया कमेंट? नाउ लेट्स बिगिन। You're learning slow. यार क्लियर है कि मुझे करना है। अब टाइम आ गया है कुछ अबव एवरेज कर दिखाने का। 20 hours of focused, deliberate practice into that thing, you will be astounded at how good you are. रूल नंबर 1, नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू लर्न एंड व्हाई। मान लो आपने किसी का YouTube चैनल देखा और अब आप सोचने लगते हो कि यार क्या मस्त कंटेंट है, इतने अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं इसके, तो बढ़िया पैसे कमा रही है, मुझे भी ऐसा चैनल बनाना चाहिए। फिर तो पैसा ही पैसा होगा। और फिर होता क्या है, आप एक्साइटमेंट में चैनल तो बना लेते हो, लेकिन जैसे ही एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना, वॉइस ओवर, तब रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, तुमसे ना हो पाएगा। और फिर क्या होता है, या तो आप 2-3 वीडियोस के बाद ही गिव अप कर दोगे या किसी और के कंटेंट को कॉपी करके बस उनके स्टाइल में उनके जैसे वीडियोस बनाते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर ही नहीं था। मेरे केस में मेरा वाई बहुत क्लियर था। मैं जब सेल्फ ग्रोथ के वीडियोस देखती थी, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, माइंडसेट, तो उनमें से 90% क्रिएटर्स मेल्स ही होते थे एंड दैट्स वाई उनके वीडियोस मैं देखती तो थी बट मैं उनसे उतना रिलेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो मोस्टली एग्जांपल्स वगैरह थे वो सब मेल्स के लिए थे। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार इस फील्ड में गर्ल्स को भी तो होना चाहिए ना, जो गर्ल्स को गाइड कर सके। उस टाइम पे गर्ल्स मोस्टली ब्यूटी, व्लॉग्स या एंटरटेनमेंट में होती थी और सेल्फ ग्रोथ जैसी कैटेगरी में हार्डली 2-4 फीमेल क्रिएटर्स थी जो ऐसा कंटेंट बना रही थी। और क्योंकि मुझे खुद भी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल और रिलेटेबल वे में एक्सप्लेन करना बहुत पसंद था एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड। एंड आपको पता है, स्कूल में मुझे मेरे फ्रेंड्स ज्ञान की देवी बोलते थे। और फिर मैंने चैनल बनाया एंड बिलीव मी, पहले 2 साल तक तो लिटरली कोई व्यूज नहीं आए, बट आई डिडंट स्टॉप बिकॉज मेरा वाई सिर्फ नंबर्स या पैसा नहीं था। ऑब्वियसली पैसा कमाना भी एक गोल था एंड होना भी चाहिए पर मुझे जेन्युइनली लगता था कि ये कंटेंट किसी ना किसी लड़के के काम जरूर आएगा, उन्हें मोटिवेट करेगा, उन्हें गाइड करेगा। सो अब आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, जो आप सीखना चाहते हो वो क्यों सीखना चाहते हो एंड क्या आप उसे तब भी करोगे जब आपको कोई रिजल्ट ना दिखे। अगर हाँ तो अमेजिंग, आपका वाई स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आपका जवाब है सीखने के लिए सीख रहे हैं भाई, नहीं पता इतना, तो सबसे पहले अपना वाई ढूंढो। डोंट स्टार्ट समथिंग जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग, स्टार्ट बिकॉज आप ये करना चाहते हो एंड यू बिलीव इन इट। रूल नंबर 2, लर्न व्हाट एक्चुअली मैटर्स। हर पेज, हर लाइन, हर डिटेल, हर टेक्निक जरूरी नहीं होती, इसलिए अगर आपको फास्ट और स्मार्टली सीखना है ना, तो फोकस करो सिर्फ उन चीजों पे जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपको 80-20 रूल याद है ना? 80% ऑफ योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट्स, यानी कि जो आपके 80% रिजल्ट है वो आपके सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं, तो हमें वो 20% ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग थाउजेंड्स ऑफ न्यू वर्ड्स और ग्रामर रूल्स, स्टार्ट विद कॉमन फ्रेजेस, कॉमन वर्ड्स जो आप रोज की कन्वर्सेशंस में अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातों बातों में यूज कर सकते हो। जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन, इट्स ओके, लेट्स गो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। मतलब मैंने तो कुछ ज्यादा इजी एग्जाम्पल ले लिए, आपको पता चल गया ना। मेरे केस में जब मैं वीडियो एडिटिंग सीख रही थी, I didn't waste my days exploring every single effect और feature। मैंने सबसे पहले सीखा कि कट कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, ट्रांजिशंस एंड साउंड इफेक्ट्स कैसे यूज करते हैं, और वही मेरी एडिटिंग में 80% काम आते हैं आज भी। सेम विथ यूकुलेले, मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट कोड्स जैसे C, G, A माइनर, F और 2-3 कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न सीख लिए। मैं लास्ट में आपको एक गाना भी गा के सुनाऊंगी, सुनना चाहोगे? सो द की इज सिंपल, डोंट ट्राई टू डू मोर, डू व्हाट एक्चुअली मैटर्स मोर। ओके दीदी, हम सिर्फ 20% पे ही फोकस करेंगे। अरे नहीं, चाहो तो उसके बाद डिटेल्स में भी जा सकते हो। और रुको, सिर्फ ये जानने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज रियल लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन यू टेक एक्शन। एंड यही है रूल नंबर 3, लर्न बाय डूइंग। एकदम सच बताना, जब भी आपको कुछ सीखना होता है तब आप क्या करते हो? यूट्यूब खोलते हो, सर्च करते हो और एक के बाद एक वीडियोस, ट्यूटोरियल्स देखते जाते हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आप चाहे 50 वीडियोस देख लो हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली
लेकिन जब तक आप स्टेज पे या क्लास में बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे, आपको कभी एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। यू डोंट लर्न बाय जस्ट लर्निंग, यू लर्न बाय डूइंग। तो जब भी कुछ सीखो ना तो खुद से बस 2 सिंपल क्वेश्चन पूछो कि मैंने अभी तक क्या सीखा और इससे रिलेटेड ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो मैं आज प्रैक्टिकली कर सकती हूँ, और फिर उन्हें अपने दिन में शेड्यूल करो। सीरियसली लिख लो कहीं पे। अगर आप 1 घंटा सीखने में लगा रहे हो तो कम से कम 1 या 2 घंटे उसको इम्प्लीमेंट करने में लगाओ, नहीं तो आप सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हो कि हाँ मैं सीख रही हूँ, कुछ नहीं सीख रहे हो। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा फनी है। जैसे जब मैं और मेरी सिस्टर लड़ते थे ना तो काफी टाइम तक लड़ते रहते थे। तो उसने एक बार बोला कि यार हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं लड़ने में। तो मैंने बोला मेरे पास एक आइडिया है, अब से हम जब भी लड़ेंगे ना इंग्लिश में लड़ेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? शी वाज लाइक, तो मैंने बोला हम ही तो है यार, गलत सलत कुछ भी हो पर बोलेंगे तो सही ना। एंड वी एक्चुअली डिड इट एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आया। सो परफॉर्म फॉर रियल पीपल एज मच एज पॉसिबल। जैसे अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हो तो अपने दोस्तों से बोलो आज मैंने एक नया सॉन्ग सीखा है, सुनना चाहोगे? लेकिन याद रखना स्टार्टिंग में कभी भी उन लोगों के सामने परफॉर्म मत करना जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। ये तूने सीख के बजाया है, ऐसा तो मैं बिना सीखे बजाता हूँ। तो सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने परफॉर्म करना है जो जेन्युइनली आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब वो बोलेंगे कि वाह यार क्या बढ़िया बजाया तूने, तो उस मोमेंट पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा वही तो चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस। एक बार वो आ गया ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। रूल नंबर 4, ब्रेक इट डाउन इनटू माइक्रो स्किल्स। देखो हर स्किल्स के अंदर छोटी छोटी मल्टीपल सब स्किल्स होती है, तो आपको क्या करना है, उस स्किल को ब्रेक करना है माइक्रो स्किल्स में। जैसे जब मैं यूकुलेले सीख रही थी ना। क्या दीदी हर टाइम यूकुलेले का एग्जांपल देते जाओगे क्या? कुछ और भी तो एग्जांपल दो। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो। आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे। तो जब मैं यूकुलेले सीख रही थी तो मैंने डायरेक्टली सॉन्ग सीखना शुरू कर दिया। इससे होता क्या था कि जब मैं बजाती थी तो गा नहीं पाती थी और गाती थी तो बजा नहीं पाती थी। एंड आई रियलाइज कि ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगी। इसलिए मैंने उसे ब्रेक किया मल्टीपल पार्ट्स में। कोड्स को समझना, करेक्ट फिंगर पोजिशनिंग, स्ट्रमिंग पैटर्न्स और फिर सॉन्ग के साथ बजाना। और फिर मैंने हर सब स्किल के लिए क्लियर डेडलाइन सेट किया। इससे होता क्या है ना, जब आप एक सब स्किल कंप्लीट करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि यस फाइनली मैंने जी कोड सीख लिया। फाइनली आज मैंने साइंस में ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर ही लिया। एंड एवरी टाइम यू कंप्लीट ए सब स्किल, खुद को रिवॉर्ड करो यार, आपने कुछ अचीव किया है ना। देखो अब वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, चाहे 5 मिनट का ब्रेक ले लो, एक चॉकलेट बाइट, अपना फेवरेट स्नैक या एक कप चाय। बिकॉज ऐसा करने से आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, तो आपका माइंड कहता है कि यार ये कंप्लीट करके तो मजा आ गया, चलो और आगे बढ़ते हैं। एंड दैट्स हाउ लर्निंग बिकम्स फन एंड एडिक्टिव इन ए गुड वे। नंबर 5, टीच व्हाट यू आर लर्निंग। इफ यू रियली वांट टू मास्टर समथिंग, टीच इट। पर दीदी हम किसी और को कैसे समझा सकते हैं जब हमें खुद ही पूरा समझ नहीं आया? देखो क्योंकि जब आप किसी और को समझाते हो ना तो आपका दिमाग पैसिव मोड से एक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाता है। इट फोर्सेज यू टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट्स, और जो भी आपके वीक पॉइंट्स होते हैं ना वो पकड़ में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप खुद समझोगे तभी तो समझा पाओगे ना। मान लो आपने गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा, अब बजाय इसके कि आप बार बार बस उसको पढ़ते जा रहे हो, अपनी बुक बंद करो और इमेजिन करो कि आप एक टीचर हो। सो क्लास बताओ क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है एंड कब हुआ था ये? ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है उन्हें एक्सप्लेन करो। जैसे जब मैं यूकुलेले सीख रही थी तो अगर कभी मुझे कुछ समझ नहीं आता था या कोड्स याद नहीं रहते थे तो मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं किसी और को सिखा रही हूँ। देखो सबसे पहले सी कोड सीखेंगे, बस 3rd फ्रेट की लास्ट स्ट्रिंग पे फिंगर रखनी है। ओके है ना, कितना आसान। तो अब आता है हमारा एफ कोड। ये थोड़ा मुश्किल है बट प्रैक्टिस से हो जाएगा। स्टडी में भी मैं यही करती थी। इस वीडियो में मैंने बताया था ना कि मैं कैसे पिलोस को स्टूडेंट्स बनाकर पढ़ाती थी, या फिर जब भी मैं कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ती थी मैं अपनी सिस्टर के साथ डिस्कस करती थी। कभी हम डिबेट करते, कभी एक्सप्लेन करते, उसके पॉइंट सुनना, अपने बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे आसपास तो कोई ऐसा है नहीं, किसको सिखाऊं, और अगर है भी तो वो मुझे क्यों सुनेगा? तो सुनो, इवन इफ यू डोंट हैव एनीवन, आप खुद तो हो ना खुद के पास। मिरर के सामने एक्सप्लेन करो यार, खुद का वीडियो बनाओ और ऐसे प्रिटेंड करो कि आप इसे YouTube पे डालने वाले हो, हजारों लोग इसे देखने वाले हैं। रूल नंबर 6, टेस्ट योरसेल्फ एंड मेक मिस्टेक्स। अरे दीदी क्या बोल रहे हो, गलतियाँ क्यों करनी है? और ये टेस्ट वेस्ट क्या है, स्कूल वाले कम थे क्या? अरे सुनो तो सही पहले, मैं स्कूल के टेस्ट की बात कर भी नहीं रही हूँ। मैं नहीं मानता। पर हाँ, गलतियाँ करने का तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। लेट्स से आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, आप वीडियोस पे वीडियोस देखते जा रहे हो, सब ऊपर से जा रहा है पर आप फिर भी देखते जा रहे हो। कि जितना ज्यादा देखूंगी उतना परफेक्ट बन पाऊंगी और गलती नहीं होगी। What I did is, सबसे पहले एडिटिंग ट्यूटोरियल देखा एंड देन डायरेक्टली ऐप या सॉफ्टवेयर ओपन किया और जो सीखा उसे ट्राई करना स्टार्ट किया। बहुत सारी गलतियां हुई, रॉन्ग कट्स, रॉन्ग ट्रांजिशंस, बट दैट्स एग्जैक्टली वेयर रियल लर्निंग स्टार्ट्स। बिकॉज जब गलती होती है ना तो माइंड सबसे ज्यादा अलर्ट होता है।
अब इसे कैसे ठीक करूं? आप काफी चीजें खुद फील करके सीखते हो और ये सिर्फ देखने से तो कभी नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, जो गलती आपने खुद की होती है ना, वो आप कभी भूलते नहीं हो। याद करो स्कूल के टेस्ट में जो क्वेश्चन आपकी गलत होता था, फिर वो फाइनल एग्जाम तक कभी गलत नहीं होता था। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी सब कुछ अलोंग द वे ही सीखा है। जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, मुझे खुद भरोसा नहीं होता कि मैं कैसे बनाती थी पहले। तो बस रिसर्च पे, प्लानिंग पे घंटों बर्बाद करना बंद करो। मेक मिस्टेक्स, टेस्ट योरसेल्फ, फिक्स देम, दैट्स हाउ आई प्ले। नंबर 7, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जब मैं यूकुलेले सीख रही थी ना, तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं तो रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ, जल्दी सीख जाऊंगी। बट हुआ क्या, 1 घंटा बैठने के बाद भी मैं 20 मिनट जितना भी नहीं सीख पा रही थी। क्यों? क्योंकि कभी कोई रूम में आए जा रहा था, कभी टीवी में गाने बज रहे होते थे, कभी मम्मी बुला लेती थी कि एक बार इधर आना, ये काम कर देना बेटा। एंड सो ऑन। तो फिर एक दिन मैंने सोचा कि ऐसे कैसे होगा यार। सो मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं रोज 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सीखूंगी। मैंने सबको बोल दिया कि मुझे 1 घंटे तक बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं सीखने जा रही हूँ। प्लीज प्लीज रूम में मत आना। और अगर कोई आता भी था ना, तो मैं क्लियरली बोलती थी, अभी नहीं यार, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। तो आप भी ऐसा नहीं कि पढ़ भी रहे हो, साथ में रील्स भी चला रहे हो। नहीं, ना तो पढ़ाई हो रही है और ना ठीक से रील्स चला रहे हो। बिकॉज लर्निंग इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू सिट, इट्स अबाउट हाउ डीप यू गो। पर दीदी फोकस तो तब करेंगे ना जब हम बैठेंगे, पर फोन छोड़ के बैठने का तो मन ही नहीं करता। ये गड़बड़ है बाबा। तो इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, 5 मिनट रूल। बस अपने दिमाग को कन्विंस करना है फॉर 5 मिनट। बस 5 मिनट पढ़ते हैं, बस 5 मिनट सीखते हैं, उसके बाद चाहे तो छोड़ देना। एंड आपको पता है 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप कंटिन्यू करते हो, क्योंकि जब आप एक बार उस जोन में चले जाते हो ना, तो फिर मन ही नहीं करता छोड़ने का। आपको मजा आने लगता है, आप उसमें खो जाते हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नंबर 8, वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। स्कूल के टाइम पे मेरे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे थे, बट फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स के टीचर से मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो आई ऑलवेज इग्नोर इट कि इसको बाद में कर लूंगी, अभी मैथ्स पढ़ती हूँ। बट देन आई रियलाइज्ड कि यार एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो मुझे उस पर ज्यादा फोकस करना होगा जो मुझे नहीं आता। एंड आई डिड दैट। एंड रिजल्ट क्या हुआ? फिजिक्स में भी मेरे मार्क्स वैसे ही अच्छे आए थे जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में। तो एक बार खुद से जरूर पूछना कि अगर कल मेरा टेस्ट होता तो इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से कौन सा ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पाता। और वहीं आपको ज्यादा फोकस की जरूरत है। देखो, जब हम सिर्फ वही चीजें करते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल है और ऑलरेडी अच्छे हैं, तो ग्रोथ नहीं होती। बिकॉज ग्रोथ एंड कंफर्ट दोनों एक साथ ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मुझे यूकुलेले बजाते वक्त, ओ माय गॉड, एक ही सॉन्ग को बार बार बजाना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो इजी था और मजा आता था। पर असली लर्निंग तो तब होती है ना जब हम थोड़ा डिफिकल्ट चूज करते हैं और उसे बीट करते हैं। रूल नंबर 9, गेट प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। ये सबसे अंडररेटेड टिप है पर सबसे पावरफुल है। मान लो आपने पूरा दिन कुछ नया सीखा, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई स्किल प्रैक्टिस की, लेकिन अगर रात को प्रॉपर नींद नहीं ली तो अगले दिन तक ऑलमोस्ट सब भूल जाओगे। पर दीदी, सोने और सीखने का क्या कनेक्शन? अरे बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन पूरे दिन की शॉर्ट टर्म लर्निंग्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड स्लिप के टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सो बेसिकली स्लिप इज द सेव बटन ऑन योर लर्निंग। इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं उनकी मेमोरी रिटेंशन बेटर होती है। और हाँ, पावर नैप्स भी काफी इफेक्टिव है। मैं खुद भी दिन में 20 मिनट की नैप लेती ही हूँ, बिना उसके तो मेरा काम ही नहीं चलता। बट हाँ, टाइमर लगा के सोना और टाइमर बजते ही उठ जाना, वरना बता रही हूँ 20 मिनट की नैप कब 2 घंटे की हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और अगर कभी आप किसी टॉपिक में अटक जाओ या दिमाग बहुत थका थका सा लगे तो बस एक छोटी सी नैप ले लो, 99% चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 10, स्पेस्ड रिपीटेशन। हम जब भी कुछ नया सीखते हैं, शुरुआत में तो सब याद रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद 2 दिन से कुछ याद ही नहीं रहता है। बिकॉज हमारा ब्रेन सोचता है चलो भीड़ कम करो, निकलो मेमोरी से। एंड दैट्स वेयर स्पेस्ड रिपीटेशन हेल्प्स। लेट्स से मैंने एक नया सॉन्ग बजाना सीखा। अब अगर 1 साल तक मैंने उसे बजाया ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसे भूल जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने उस सॉन्ग को कुछ इंटरवल्स पे बार बार प्रैक्टिस किया, जैसे डे 1 पे बजाया, फिर नेक्स्ट डे रिपीट किया, 1 वीक के बाद वापस उसे बजाया, फिर 1 महीने बाद बजाया, फिर 6 महीने बाद, तो धीरे धीरे वो सॉन्ग मेरी मसल मेमोरी में चला जाता है। बस यूकुलेले उठाओ एंड आई कैन प्ले इट एनी टाइम एनीवेयर। अभी तक मेरा सॉन्ग गाना बाकी है, सुन के जाना। देखो, हमने अभी तक काफी सारी टेक्निक्स जान ली है, बट अगर आप कोई भी नई चीज सीखने से पहले यही सोचते हो कि मैं ये नहीं सीख पाऊंगी, यार ये तो बहुत मुश्किल है, सीखना विकना ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं बस बैठ के फोन चला सकती हूँ, मेरे बस का इतना ही है, तो सच में आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो कि ठीक है, मुझे अभी तक ये नहीं आता, लेकिन एक बार मैं सीख लूंगी ना तो देखना बहुत अच्छा करूंगी, तो सच में आप बहुत बढ़िया करोगे। कुछ साल पहले तक अगर मैं कोई चीज अपने दोस्त के साथ सीख रही हूँ तो मैं ये सोचती थी कि तू जल्दी सीख जाएगी, पर मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। मतलब मैं खुद ही खुद का कॉन्फिडेंस कम कर देती थी यार।
सो नेक्स्ट टाइम जब आप कहने जाओ मैं इसमें बहुत खराब हूँ, जस्ट पोज एंड से मैं अभी तक इसमें अच्छी नहीं हूँ। कहने को तो बहुत छोटा सा अंतर है, पर समझो तो बहुत बड़ा अंतर है। बिकॉज रिमेंबर, द ओनली थिंग स्टॉपिंग यू इज द बिलीफ दैट यू कांट। चेंज द बिलीफ एंड यू विल चेंज योर लाइफ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर दो अब मुश्किल नहीं कुछ भी। और हाँ, वीडियो कैसा लगा और मेरा गाना कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अब जब वीडियो पूरा देख ही लिया है और कमेंट भी कर दिया है तो अब देर किस बात की भाई। फ़ोन को रखो साइड में और लग जाओ पढ़ने सीखने में, क्योंकि सीखना तो आपको ही पड़ेगा। बाय।